Hello guys, how are you? मेरा नाम है फावत. First of all, I'd like to thank you guys for watching this video. I hope you guys are doing really well. कृष्णा और रफ्तार डेडली कॉम्बिनेशन, उनका एक कोलैब आया है, न्यू सॉन्ग है साथ या खिलाफ. टाइटल से तो ऐसा लग रहा है कि चेतावनी है भाई, लेकिन देखते हैं सॉन्ग में कितनी चेतावनी दे पाते हैं, कितने सब्लिमिनल्स होंगे, कितने रेफरेंसेस होंगे, कितने मेटाफोर्स होंगे. क्योंकि कृष्णा का सॉन्ग है तो फिर रेफरेंसेस और मेटाफोर्स तो बनते ही हैं. लेकिन रफ्तार और कृष्णा ये पहली बार एक साथ नहीं आए. इनका एक सॉन्ग था मेरे ख्याल में कुछ महीनों पहले ही, डैम आया था. अगर आपने उस सॉन्ग पे मेरा रिएक्शन नहीं देखा तो इस वीडियो के बाद ज़रूर देखना. उसका लिंक आपको यहाँ पे आई प्रेस करने पर मिल जाएगा. तो बिना कोई टाइम ज़ाया किए आइए देखते हैं साथ या खिलाफ. तो इस सॉन्ग के सुनने के बाद क्या मैं कृष्णा रफ्तार के साथ हो जाऊँगा या उनके खिलाफ हो जाऊँगा, ये डिपेंड करता है. चलिए. If you have not already subscribed to my channel, then please subscribe now and don't forget to press the bell button for the notifications of my latest videos. अच्छा, आज मैं ट्राई करूँगा कि मैं ज़्यादा सॉन्ग को ना रोकूँ, मुझे बहुत ज़्यादा कंप्लेंट्स आ रही हैं. चलिए सॉन्ग सुनते हैं. साथ या खिलाफ, डायरेक्टेड बाय कंफ्यूज. वाह. जीता कौन, हारा कौन, गेम चला रहा कौन, सारे चकाचौंध दिस लेवल का साला कौन. इज द हैंड ऑफ गॉड जैसे मैं हूँ मैराडोन. आ मेरे शहर में दिखा दूं तुझे ज्वाला कौन. मुझे खबर है कबर में भी अमर है मेरा नाम. दे सम्मान इस शाम का बोलू जाला कौन. रैप के रेगिस्तान में मैं वो इंसान जिसका हक से नाम जैसे इल्जामाम बिन सहारा कौन. सुन लो सूचना फिर बाद में मत पूछना. सांपों को देने आया मौत बेटा जैसे जूस का पहलवान. वाह वाह, मुझे रोकना पड़ा, सॉरी, लेकिन बीट बहुत ज़बरदस्त है. लुक एट द बार्स, लुक एट द बार्स ऑफ कृष्णा, अनबीटेबल अनबीटेबल. लेकिन इसमें जो लास्ट लाइन पे इसने जूस का रेफरेंस दिया है, बाकी बहुत सारे मेटाफोर्स हैं, लेकिन जो जूस है उसके बारे में बता दूं. जूस एक ग्रीक गॉड है. उसके मेरे ख्याल में 30 से ज़्यादा चिल्ड्रंस थे और उसकी जो क्वीन थी, वाइफ, उसका नाम था हीरा, यानी कि क्वीन ऑफ गॉड. तो जूस की और उसकी बनती नहीं थी, तो जूस ने क्या किया, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर बनाया. और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर बनाने के बाद एक ग्रीक ब्यूटी है एल्कमेने, उसके साथ अफेयर चलाया और उसको प्रेग्नेंट कर दिया. उसके बाद वो बच्चा पैदा करने वाली ही थी. जो हीरा फर्स्ट वाइफ थी जूस की, वो चाहती थी किसी तरीके से ये बच्चा पैदा ना हो. जैसे तैसे बच्चा पैदा हो गया. उस बच्चे का नाम हरक्यूलिस रखा गया. तो हीरा क्या करती थी कि वो सांप भेजती थी उसके झूले में, क्रिब में, ताकि वो उसके डसने से मर जाए. लेकिन हरक्यूलिस वॉज वेरी पावरफुल और वो सांपों को एक हाथ से इधर पिछाड़ता था, एक इधर से पिछाड़ता था. तो वही रेफरेंस दिया है कि मैं सांपों को मारना है जैसे जूस का बेटा. तो मैंने सोचा चलो आपको बता दूं, अगर आपको जूस के बारे में इतना नहीं मालूम, हो सकता है मालूम हो मुझसे ज़्यादा आपके पास इन्फॉर्मेशन है. एनीवेज, मैं बूथ का पूछे अगर सबूत का, 99 वाला एम मेरे पेन में ही प्रूफ था. ले ले एडवाइस माइंड पे मैं नाइस अप, बर्फ लगा ले चोट पे, ओनली टाइम दैट यू आइस्ड अप. सेल्फ एक्सप्लेनेटरी. I just loved line. आइस्ड अप. खेल में थे भाई सब, बनाया मैंने फाइट क्लब. मेरे बार देते रैपर्स को शॉट जैसे ये नाइट क्लब. वाह, ज़बरदस्त लाइन है कि मेरे बार्स रैपर्स को देते हैं शॉर्ट्स. आप समझते होगे, मैं एक्सप्लेन क्या करूं, लेकिन जितना मुझे पता है कि टकीला या जिन के शॉर्ट्स होते हैं जो लेमन के साथ आप पीते हो. मैंने फिल्मों में देखा है. आई डोंट ड्रिंक क्योंकि हम मुस्लिम हो, मुस्लिम्स में तो इजाज़त ही नहीं है शराब पीने की. लाइट अप छोटे तू कल हो ना हो, छोटे तू कल हो ना हो. सब्लिमिनल इशारा कहाँ जा रहा है, आई डोंट नो. को लगा होगी चांदी उसकी पर सोना दो. ट्रैक पे बनते हैं शेर असलियत में जो ना वो. पास भी नहीं आते मेरे, आई कॉल इट कोरोना फ्लो. आई जस्ट लव्ड इट. आप लोग समझ गए होगी ये पूरी लाइन. मैंने पॉज इसलिए किया है कि मैं एक्सप्लेन कर सकूँ कि मैं क्या ज़बरदस्त फील कर रहा हूँ. आई कॉल इट कोरोना फ्लो, कि मेरे पास भी नहीं भटक सकते क्योंकि कोरोना इफेक्ट आ जाता है. दूर रहते हैं भाई, 2 मीटर डिस्टेंस. I just loved it. You know how we ride. कलमकार gang We know that. homicide. बोल बने जाली क्यों, बात को दबाली क्यों. फेम का भिखारी तू, मैं एम से शिकारी हूँ. या तो मेरे साथ तुम या मेरे खिलाफ, ना मुझसे करना बात if you're running with the odds. या तो
देखा, मैंने कहा था ना वीडियो के शुरू में कि ये चेतावनी वाला सॉन्ग है रफ्तार की तरफ से। साफ साफ बता दिया कि भाई या तो तू मेरे साथ है या मेरे खिलाफ है, और कोई दूसरा बीच में रास्ता नहीं है। तो दोस्त बन के रहना है तो रहे, नहीं तो तू मेरा दुश्मन। मेरे साथ तुम या मेरे खिलाफ, ना मुझसे करना बात और ये बात पूरी साफ, या तो मेरे I like that rhyme, brilliant rhyme. मुझसे करना बात if you're running with the ops, या तो मेरे साथ तुम या मेरे खिलाफ, ना मुझसे करना बात और ये बात। ये भागीदारी जैसे मौके, R.I.P to Prodigy, काफी ने ना सुने काफी पहले wannabes, R.I.P to JB, blessings from my enemies, आदत इनकी तोहमत की तो मोहलत फोकट की है ही नहीं, तो तक में शोहरत देके भी चौखट। वाओ, मॉब डी का इसमें रेफरेंस दिया है। मॉब डी को आप लोग जानते होंगे शायद, ये न्यूयॉर्क का हिप हॉप ग्रुप था जिसमें हैवक और प्रोडिजी थे। प्रोडिजी की डेथ हो जाती है 42 इयर्स ऑफ एज, मेरे ख्याल में उनको कैंसर था जो में ब्लड सेल्स नहीं बनते वाइट या रेड जो भी है, लेकिन जितना मुझे पता है कि कैंसर से उनकी डेथ हुई थी, 42 इयर्स एज थी। तो रिप प्रोडिजी का कहा और मॉब डी का रेफरेंस दिया। बहुत ज़बरदस्त रैपर्स थे, 3 मिलियन से ज़्यादा रिकॉर्ड उनके जो है सेल हुए थे हिप हॉप के, तो क्लास थे। और फिर JB का भी उन्होंने रेफरेंस दिया उसी हिसाब से। सोबत बैठेगी नौटंकी चौपट, मैंने की नीली दगा है पहले भी, डोनट लगेगा गाड़ी में, पन्नी चढ़ी थी मैंने ली, कन्नी कटेगी तेरी ही पैदा। ओह, ये अपनी मर्सिडीज़ की बात कर रहा है ना। डोनट लगा था गाड़ी पे, यानी कि बैज उसका लुक लाएगा डोनट, और पन्नी चढ़ी थी गाड़ी पे, इसका मतलब है कि न्यू कार ली थी। ये अपने मर्सिडीज़ के बारे में काफ़ी रेफरेंसेस देते रहते हैं वैसे। हुआ मैं शहरी नहीं, कच्ची कैरी के गहरी साजिश के खाओ काफी, हल्की खरोचे है खफा पड़ी है डाओ काफी, चलते जहाजों से जिनकी चलती न नाव, काली गलत मैंने दी तो मैं ना हिंदुस्तानी भाव, पहली फुर्सत में कुदरत ने मेरी गुर्बत कर दी दूर, मशहूरी मेरी मजबूरी कलाकारी गुरूर, कसूर मेरा इतना मैं बनना कोई तंदूर, बंदे आए रोटी सेकी मेरी बोटी रहे खूर। अब ओह वाओ, यानी कि गरज निकाल रहा है यहाँ पे रफ्तार के भाई। गलती मेरी थी कि मैंने अपनी लाइफ और अपना काम खुला तंदूर रख दिया, जिसने आई रोटियाँ सेकी और उसके बाद जो है मेरी बैंड बजा के जा रहे हैं। तो यानी कि धोखेबाज लोगों से दुनिया भरी पड़ी है, तो अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं। वाओ, मैं ही हूँ नियो बिच बॉय, पिटने वाले स्मिथ है सारे जिनके पीछे इच बॉय, ध्यान मेरा अपनों पे है करना उनको पिच बॉय, न्यूज़ फ्लैश फ्रॉम द फ्यूचर, कर्मा इज अ रिच बॉय, कर्मा इज अ रिच बॉय। आप भी मेरे साथ जो थे पहले मेरे भाई, है सबने मारी गांठ ये कि वी गो आउट एंड डाई, है पाले मैंने सांप सपेरा बोले माया, या तो मेरे साथ तुम या मेरे खिलाफ, ना मुझसे करना बात if you're running with the ops, Outstanding. या तो मेरे साथ तुम या मेरे खिलाफ, ना मुझसे करना बात और ये बात पूरी साफ, या तो मेरे साथ तुम या मेरे खिलाफ, ना मुझसे करना बात if you're running with the ops, या तो मेरे साथ तुम या मेरे खिलाफ, ना मुझसे करना बात और ये बात पूरी साफ। Outstanding. If you get, Would you ride for me? Tell me, would you die for me now? If you can, would you ride for me? Would you ride for me? Tell me, would you die for me now? If you can. आपसे ओथ ले रहा है भाई हमारे रफ्तार भाई। इफ़ यू राइड फॉर मी, इफ़ यू डाई फॉर मी, टेल मी व्हाट यू गैंग व्हाटएवर, जो भी है। तो भाई अपनी लॉयल्टी शो कर दो रफ्तार को और कृष्णा को, देन यू विल बी द पार्ट ऑफ कलमकार होमिसाइड्स। वाओ, आउटस्टैंडिंग, ब्रिलियंट, ज़बरदस्त, मज़ा आया देख के, सुन के। रेफरेंसेस अच्छे थे, उसके बारे में मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। जूस का रेफरेंस दिया, मोबी डी का रेफरेंस दिया, फिर उसके बाद कृष्णा के जो बार्स हैं, क्या बंदा बात करे यार, वही चराग को रोशनी दिखाने वाली बात है। राइमिंग आउटस्टैंडिंग थी, लेकिन जैसे ही रफ्तार बाजी आए ना, एक चांद डाल दी उसमें, क्योंकि रफ्तार की जो आवाज़, हस्की आवाज़, भारी आवाज़ में जो रैप करते हैं, वाओ, एक आपके अंदर एक एनर्जी डाल देते हैं। तो रफ्तार इज़ वन ऑफ माई फेवरेट रैपर। बहुत मज़ा आया और रफ्तार ने साफ साफ बता दिया भाई, मैंने बहुत से लोगों से धोखा खाया है जिसकी वजह से तुम लोग मेरा ये रूप देख रहे हो। तो ही इज़ प्लेइंग वेरी सेफ़, और प्लेइंग सेफ करने के चक्कर में बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म उसको मिल रहा है, लेकिन भाई उसका बनता है। अभी वो इतना बड़ा रैपर हो गया है, इतना बड़ा सेलिब्रिटी हो गया है इंडिया का, ही हैज़ टू प्ले सेफ। तो भाई मेरी सारी सिंपैथी रफ्तार भैया के साथ हैं।
कृष्णा के बारे में मैं एक बात बोलूँगा, ही इज़ गुड in all subliminals, references, metaphors. Why can't he make a proper commercial song? I'm dying to listen and watch his song. एक commercial song बना दे यार कृष्णा भाई. I'm one of your biggest fan. और अगर मैं क्रिटिसाइज़ भी करता हूँ कृष्णा को, इसका मतलब ये नहीं होता कि I hate him, I don't like him. I really like him. और शिकवा उसी से किया जाता है जिसको आप अपना समझते हो या जिससे आपकी कुछ लगन होती है. तो मैं आपसे शिकवा कर रहा हूँ भाई, बना दो एक कमर्शियल सॉन्ग ज़बरदस्त किस्म का जो हम लोगों को सालों याद रहे. ठीक है भैया, लेकिन ये पूरा सॉन्ग बहुत ज़बरदस्त था, छोटे मोटे सब्लिमिनल से, मगर उस गहराई में जाने की ज़रूरत नहीं है. सेल्फ प्रमोशन सा अपने बारे में था, जैसे कि यूजुअल रैप्स होते हैं. तो ओवरऑल बीट वॉज आउटस्टैंडिंग, वीडियो वॉज ब्रिलियंट, अच्छी तरह शॉट हुआ, तो आप में एक फ़ील आता है. ऑटो ट्यून नहीं था, जैसे कि उन्होंने ऑटो ट्यून का रेफरेंस दिया था इंस्टाग्राम के पोस्ट में. तो ऑटो ट्यून मेरे ख्याल में एक किस्म का सार्काज़म शो करने के लिए किया था, क्योंकि पिछली बार ठीक ठाक क्रिटिसिज्म मिला था सॉन्ग के ऊपर. तो ओवरऑल इट्स अ गुड सॉन्ग, मज़ा आया देखकर. आप मुझे बताइए आपको ये सॉन्ग कैसा लगा, कौन सी लाइन सबसे अच्छी लगी, मेरा जो रिएक्शन है आपको कैसा लगा. अगर अच्छा लगा तो लाइक मारो, शेयर मारो, सब्सक्राइब मारो अगर नहीं मारा है तो. और जो डैम सॉन्ग है जिसका मैंने जिक्र किया था वो इस वीडियो के बाद ज़रूर जाके देखना. बहुत ख्याल रखना, स्टे सेफ, खुश रहें. अस्सलाम वालेकुम एंड गुड बाय.